हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जनरल टॉक्स विद आशीष। तो आप होप सभी अच्छे होंगे। उससे पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो फ्रेंड्स, हम ट्राई करेंगे कि वीक पे 3 वीडियोस लाएं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली हम 2 वीडियोस तो पक्का लाएंगे। सो ज़्यादातर वीडियो का टाइमिंग होगा मोस्ट प्रॉब्ली वेडनेसडे एंड संडे। होपफुली हम उसको 3 भी आने वाले टाइम में 3 वीडियोस तक कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मीनवाइल अभी ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो अभी आपकी 2 वीडियोस आएंगी, तो आप प्लीज़ उसे एंजॉय करें। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने नॉर्मल टॉपिक से, मार्केट। और वीक में इस हफ्ते मार्केट ने जैसा रिस्पॉन्ड किया, इट वाज बेसिकली मोर इन कंसोलिडेशन मोड। क्योंकि आप जैसे देखेंगे कि जून 3 के बाद जो मार्केट में काफ़ी करेक्शन आया था, उसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया और रिकवरी दी, और वो कंटिन्यू काफ़ी अच्छे दिन तक चली, नियर अबाउट 6 to 8 डेज कंटिन्यू। आफ्टर दैट मार्केट को भी एक व्यू चाहिए होता है कि वो आगे एक ट्रिगर चाहिए, तो वो ट्रिगर मिल नहीं रहा था, तो जिस वजह से आपको क्या बोलते हैं, मार्केट थोड़ा अभी कंसोलिडेट कर रहा है। इस हफ्ते मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया, कुछ सेक्टर रोटेशन भी है, चर्निंग भी हो रही है। सो इस वजह से क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मार्केट अभी वेट एंड वॉच मोड में है, और इस वजह से थोड़ा सा मार्केट अभी इट्स नॉट इनटू, इट इज़ ऑन अ रेस्ट मोड। थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, उसके बाद वो इवनिंग में आप देखेंगे आफ्टरनून में वो रिकवरी शॉर्ट कवरिंग हो जाती है, और मार्केट थोड़ा सा उसी रेंज में घूम रहा है अभी 23,500। तो आने वाले टाइम में जैसे इलेक्शन एक बहुत बड़ा इवेंट है, और इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए मार्केट अभी उसको आई थिंक रिएक्ट करेगा स्टार्टिंग कमी वीक से। तो इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली इलेक्शन टाइम को देखते हुए आपको सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स थोड़ा सा अपना देखना पड़ेगा, लेकिन जो आपको सेफ्टी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा वो सेक्टर हैं। मैं आज 4 सेक्टर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नंबर 1, बैंकिंग सेक्टर। तो अभी आप देखेंगे जैसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैड गिवन वेरी गुड रिटर्न्स। उसमें जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया, छोटे में पंजाब नेशनल बैंक हो गया, दे डन वेरी गुड, एंड देयर बेसिकली फाइनेंशियल्स आर, बैलेंस शीट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो इट विल डेफिनेटली गिव गुड रिटर्न्स। लेकिन अभी ये जो सेक्टर है थोड़ा चल गया है, इसलिए अभी इसमें अब नाउ जो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक से प्राइवेट सेक्टर बैंक में शिफ्ट हो रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो नहीं चले हैं उसके अंदर जैसे आप देखेंगे HDFC बैंक, एक्सिस, कोटक एंड ICICI। तो ये सारे जो लार्ज सेक्टर बैंक्स हैं, दे आर नॉट गिवन दैट काइंड ऑफ रिटर्न व्हाट PSU हैड गिवन। तो अभी इनमें एक चेंज आने का बहुत बड़ा चांस है, और HDFC बैंक नाउ आप देखेंगे हैज स्टार्टेड टू मूव आल्सो, बिकॉज देयर एसेट क्वालिटी इज वेरी गुड, एंड इट इज़ अ वेरी बिग बैंक, और डेफिनेटली इट विल परफॉर्म वेरी वेल इन द फ्यूचर। तो आप देखेंगे HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, कोटक हो गया और ICICI, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक जो है और लार्ज कैप बैंक जो है बेसिकली सेफ्टी मोड से काफ़ी अच्छे हैं इन कंपैरिजन टू PSUs। और अभी प्राइवेट सेक्टर में मिड कैप में हमें आएंगे, तो उसमें IDFC फर्स्ट बैंक, इसमें IDFC फर्स्ट बैंक इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। यू कैन कीप, यू कैन जस्ट लुक फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, क्योंकि आप अगर उसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए देखेंगे तो ये सारी बैंकिंग सेक्टर इज़ अ वेरी गुड सेक्टर, क्योंकि आने वाले टाइम में क्रेडिट ग्रोथ है, और इसमें क्रेडिट ग्रोथ के बाद गुड क्रेडिट ग्रोथ है, और लेंडिंग जब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो डेफिनेटली जो कंपनीज हैं वो दे विल फाइनेंस इट, और जब हैवी लोन्स चाहेंगे तो बैंक्स विल प्रोवाइड लोन्स फॉर ऑल द कैपेक्स। सो आगे टाइम में क्रेडिट ग्रोथ होगा, जो अपनी इकोनॉमी ग्रो करती है, तो साथ में बैंकिंग सेक्टर भी पार्टिसिपेट करता है। क्यों, अगर विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बैंकिंग अगर ग्रो नहीं करेगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए बैंकिंग सेक्टर विल ऑल्सो गो। पर उन्होंने इतना अच्छा बैंक ने परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन आने वाले टाइम में
it will be a good bet. So again it is not an any investment wise, लेकिन आप देखेंगे कि आप कंसिडर कर सकते हैं एज अ प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर एज अ गुड bet for the long term investment. Now second, so guys next sector है consumption theme. तो कंजप्शन थीम भी काफ़ी अच्छा एक फोकस पर रहने वाला है, क्योंकि एफएमसीजी जो स्टॉक्स हैं इट इज़ ऑल्सो गुड बेट. लाइक आईटीसी लास्ट ईयर ने अच्छा परफॉर्म किया, तो आने वाले टाइम में अब जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जैसे मैरिको हो गया, डाबर हो गया, नेस्ले हो गया, इट कैन बी अ गुड बेट बिकॉज एज अवर पर कैपिटा इनकम विल इंक्रीज, तो हमारा जो इनकम इंक्रीज होगा डेफिनेटली स्पेंडिंग बढ़ेगा, और जब पब्लिक के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा एंड दे विल स्पेंड मोर, दे विल बाय मोर. तो इसलिए अब गवर्नमेंट का भी फोकस है इस बजट में कि कैसे वो एक पब्लिक को अच्छा पैसा दें और टैक्स स्लैब में कट करें, उसका लिमिट बढ़ाएं, जिससे कि एक वो अच्छा स्पेंड कर सकते हैं. क्योंकि जब तक इनकम इंक्रीज नहीं होगा तो स्पेंडिंग नहीं आएगी, और स्पेंडिंग नहीं आएगी तो कंजप्शन कैसे इंक्रीज होगा, कंजप्शन कैसे आपका इंक्रीज होगा. तो कंजप्शन को इंक्रीज करने के लिए पब्लिक के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा तो डेफिनेटली दे विल स्पेंड मोर. तो उस केस में कंजप्शन थ्योरी में मैरिको देखें, डाबर देखें, नेस्ले देखें, इट दे विल बी अ गुड बेनिफिशियरी. और एक और है नाम है इसमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो टाटा कॉफी भी मर्ज हो गया इसके साथ. तो दीज आर द स्टॉक्स विच कैन बी अ वेरी गुड बेट इन द लॉन्ग टर्म एंड द नियर फ्यूचर एज अ थीम. सो यू कैन लुक इनटू दैट कंजप्शन थीम. और उसमें और ऐड कर देते हैं जो एक वरुण बेवरेजेस. अगेन इट इज अ बेवरेजेस एंड इट डील्स इनटू अ पेप्सिको प्लस ब्रांड, स्टिंग ब्रांड, और ये बहुत अच्छा ब्रांड है इनके. और अभी समर जैसे चल रहा है, इट इज़ एक्सट्रीमली इन डिमांड, देयर प्रोडक्ट्स आर इन डिमांड. तो इनके जो भी रिजल्ट है फाइनेंशियल्स, ये बहुत ही अच्छे आएंगे, और इससे आपको एक अच्छा, जब डेफिनेटली कंपनी परफॉर्म वेल करती है और उसका जो नियर फ्यूचर में अर्निंग्स अच्छी आ रही है, तो अर्निंग के साथ साथ स्टॉक भी कंपाउंड करेगा. क्योंकि आप एक्सपेक्ट ना करें कि स्टॉक आपको एकदम मल्टीपल रिटर्न दे दे इन ईयर. अगर आपको राइट करना है तो यू हैव टू बेट ऑन अ गुड स्टॉक with a long term horizon, and you can compound your money if at the rate of 10 to 15%, then you will can create a very good wealth in a 10-year horizon. because आप देखें कई स्टॉक्स होते हैं, cyclical स्टॉक्स हो गए या पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के स्टॉक्स हो गए, they can perform well according to the cycle 1 2 3 years. If in the near future they won't able to perform, then your wealth will also not compound. इसलिए हमेशा आप प्रेफर देखें कि कभी भी आप आइडेंटिफाई करें कुछ थीम्स, तो उसके अंदर कंजप्शन, बैंकिंग और आईटी सर्विसेज, इसके अंदर आप अगर इन्वेस्ट करेंगे इन सेक्टर्स में, तो आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है आपके पोर्टफोलियो की. और उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, इनकी जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं और फाइनेंशियल बैलेंस शीट्स हैं काफ़ी स्ट्रांग हैं, तो इस वजह से दे विल डू वेरी वेल, और आप अच्छा इसमें अच्छा मतलब अपने स्टॉक को कंपाउंड कर सकते हैं और वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं. तो वरुण बेवरेज, और एक आपको इसमें और एडिशन है बेक्टर फूड्स. सो बेक्टर फूड्स इट इज बेसिकली इनटू द बेकरी प्रोडक्ट्स, इट इज इनटू द बेकरी प्रोडक्ट्स. तो बेसिकली बेक्टर फूड्स जो मैकडॉनल्ड्स में आपके जो बर्गर के बन्स आते हैं वो ये सप्लाई करते हैं. इनका जो ब्रांड है क्या बोलते हैं इंग्लिश ओवन ब्रेड्स, इट इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड, इट इज अ डेली नीड प्रोडक्ट्स. सो इस तरह की चीज़ों को आपको हमेशा कंसिडर करना चाहिए, और क्या बोलते हैं एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ इनमें स्टॉक को इन्वेस्ट करना चाहिए. तो गाइज आप देखेंगे अगर ये इन कंजप्शन सेक्टर पे आप फोकस करेंगे, देन आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा, और आप यू कैन रीप गुड रिटर्न्स इन द नियर फ्यूचर. आपको ये पोर्टफोलियो को भी एक स्ट्रेंथ देते हैं, क्योंकि आपको पोर्टफोलियो एक मिक्स के साथ बनाना पड़ता है.
कि जरूरी है कि आप सारा कंजप्शन थीम डालें उसमें, एज ए प्रोडक्ट मिक्स बनाएं। जैसे कुछ बैंक्स हो गए, कुछ आईटी हो गया, कुछ कंजप्शन हो गया, और कुछ आपका सिक्लिकल सेक्टर हो गए, विच यू कैन टेक द बिट्स। तो गाइस आज आपका मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एज ए रिक्वेस्ट, क्योंकि अभी ये मेरा एक स्टार्टिंग चैनल है, तो आप इसे प्रमोट करें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय।